नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक और ही जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। कितने किन किन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे हम इस पूरे पूरे वीडियो में। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया की एक ऐसी संस्थान है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को से डील करती है, उसके अंदर ये वैकेंसी हमारी निकल कर आई है। और ये एक महारत्न कंपनी है। पहले ही आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये कंपनी आती है, NPCIL। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट है। तो HR पोस्ट है, FNA पोस्ट है, CNMM पोस्ट है, लीगल पोस्ट है। तो हमारे काम की जो पोस्ट है, मैं सीधा सीधा उसी के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे देखो, वैकेंसीज थोड़ी कम है, लेकिन जो असली चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बीटेक करी है और बीटेक के बाद मैनेजमेंट लाइन में जा चुके हैं। उन लोगों के लिए वैकेंसी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे लिए, मतलब सिर्फ तुमने बीटेक करी है तभी तुम इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की वैकेंसी है जिसमें इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और एक्चुअली में इंजीनियरिंग की स्थिति ये है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि यार मैं यहाँ पे अप्लाई कर भी सकता हूँ कि नहीं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं क्या करूँ। और बच्चों ने काफ़ी अलग अलग डिग्रीज ले ली है। तो कौन सी डिग्री आपके काम आ सकती है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा फॉर्म्स नहीं आने वाले हैं इस एग्जाम के लिए। तो लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन है 27/11/2025। ये एक फिक्स्ड टेन्योर है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये लेकिन बैकलॉग वाली वैकेंसी है। और जो करंट वैकेंसी है वो ये है, जो कि ठीक ठाक वैकेंसी हमको यहाँ पे दिख रही है। टोटल 112 वैकेंसीज हैं, जो कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे काम की कौन सी है बेटा, CNMM, या जो तीसरे नंबर की वैकेंसी है, 32 वैकेंसीज, ये हमारे काम की है बेटा। इनको हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आपके पक्के होने ही चाहिए, इसमें कोई समस्या की बात है नहीं, ठीक है। करंट वैकेंसी और बैकलॉग मिला दिया जाएगा बिल्कुल। तो डेप्यूटी मैनेजर HR के लिए तो आप देख लेना, अगर आपको इसमें इंटरेस्टिंग आपको लगता है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सीधे चलते हैं CNMM वाली पोस्ट के ऊपर और देखते हैं। देखो, ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी है किसी भी ब्रांच से और 2 साल की आपने फुल टाइम MBA कर ली है, ग्रेजुएशन करी है इंजीनियरिंग में आपने किसी भी ब्रांच से, प्लस आपने 2 साल की MBA कर ली है, या फिर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 2 ईयर रिकॉग्निशन फुल टाइम डिप्लोमा, तब भी आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे बीटेक वालों के लिए ये डेप्यूटी मैनेजर CNMM वाली पोस्ट ही यहाँ पर बनकर आई है बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपके पास MBA प्लस बीटेक आपका यहाँ पे कवर होना चाहिए। लीगल वाले तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसमें खैर अपना कोई मतलब है नहीं। तो नीचे की तरफ चलते हैं। तो पे स्केल कितना होगा, बहुत शानदार पे स्केल होगा। लेवल 10 के हिसाब से 56,100 इसका बेसिक पे होगा, और उसके ऊपर आपको एडिशनल DA मिलेगा जो कि 55% है, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया गया है। तो मंथली आपको अप्रॉक्सीमेट पैसा कितना मिलेगा, पे प्लस DA आपका 86,000 रुपये हो गया। लेकिन इसके ऊपर HRA आपने नहीं जोड़ा, जो कि 30% होता है बेसिकली, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं, या फिर अगर आप किसी और शहर में हैं तो 10 या 20% होगा, डिपेंडिंग ऑन द शहर। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, ये सब फैसिलिटीज आपको मिल रही है। अलग अलग टाइप के फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट, टीवी केबल चार्जेस, मोबाइल फोन चार्जेस, ये सब चीज़ें देखो यार, बड़ी ही शानदार नौकरी है ये। बस आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है। हाउस लोन, सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल परफेक्ट। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो डेप्यूटी मैनेजर है, इनकी जो एज लिमिट है ये 30 साल की है बेटा। 30 साल से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 27/11/2025 को 30 साल से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये तो बता रखा है, जितनी NPCL की साइट रहेगी वहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस में होने वाला है। पहले स्टेज में ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा और दूसरे टेस्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पहले स्टेज की अगर मैं बात कर लूँ तो टाइम आपका अलॉटेड है 120 मिनट्स, और उस 120 मिनट्स में आपको 120 सवाल यहाँ पर करने हैं। 120 मिनट्स में आपको 120 ही क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। जिसमें कितने सेक्शन होंगे, 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 जो है वो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड को टेस्ट करेगा, और आपका जो सेक्शन 2 है, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोफेशनल डिसिप्लिन, 2 सब्जेक्ट या सिलेबस बताया गया है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, आपका मैनेजमेंट के आपके 50 सवाल रहेंगे और प्रोफेशनल डिसिप्लिन के आपके 70 सवाल रहेंगे। 1 मार्क आपको मिलेगा अगर आप सही उत्तर देंगे तो, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ओके, ये सारी मेन चीज़ें हो गई। सेकंड स्टेज क्या है, आपका इंटरव्यू है। आपको इंटरव्यू में बढ़िया नंबर लाने हैं अगर आपको पास होना है तो। इंटरव्यू बुलाने का रेशियो है 1:5 टाइप। द रेशियो फॉर कॉलिंग द इंटरव्यूज विल नॉट एक्सीड 5 टाइम्स। तो फॉर एग्जाम्पल 20 सीट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 सीट है, तो फिर आपके पास कितने यहाँ पे लोग एक तरीके से मान सकते हो कि आपके पास 25 आपको यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आई रियली होप कि यार ये नोटिफिकेशन आपके लिए क्लियर हो चुका है। अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं इस तरीके के नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम की, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम दोस्त को। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म